everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 6, which is chapter number 9 about the living organisms and their habitats. Okay, let's start the chapter with the very first topic, that is organisms and their surroundings. सबसे पहले organisms and उनके surroundings के बारे में discuss करते हैं. So you might have seen that lotus and similar plants live only in water. Among animals, fish and dolphins also live in water only. At the same time, cactus plants are growing in desert or hot regions. Camel is called the ship of the desert. Though they can live elsewhere also, they are able to live in deserts more comfortably than other animals. For living in such harsh conditions, these plants and animals possess some special features, and this is called modification. सो यू माइट हैव सीन, ये कह रहे हैं आपने देखा होगा लोटस एंड कुछ प्लांट्स होता है जो केवल वाटर में ही सर्वाइव कर सकते हैं. एंड अगर एनिमल्स में देखें तो फिश एंड डॉल्फिन्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर में सर्वाइव करते हैं. ओके, एंड एट द सेम टाइम कैक्टस प्लांट्स जो है वो आपके डेजर्ट या हॉट रीजन्स में ग्रो करते हैं. कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है. सो दो दे कैन लिव, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं और नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये डेजर्ट में कंफर्टेबली रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स वो कैमल्स, राइट. सो इन हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के पास कोई स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, मॉडिफिकेशन कहा जाता है. सो नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक दी हैबिटेट. सबसे पहले हैबिटेट डिस्कस करते हैं. हैबिटेट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच ऑल लिविंग बीइंग्स लिव. सो हैबिटेट क्या है? एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें सभी लिविंग बीइंग सर्वाइव करते हैं. एवरी हैबिटेट, हर एक हैबिटेट जो है एक सर्टेन लिविंग बीइंग का क्या होता है, होम होता है. हैबिटेट के अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं. एवरीथिंग सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स इट्स एनवायरनमेंट. हर एक चीज जो एक ऑर्गेनिज्म के अराउंड है एंड उसको अफेक्ट करती है वो उसके एनवायरनमेंट का पार्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड. पॉन्ड क्या है? पॉन्ड फ्रॉग का हैबिटेट होता है. आर होम, हम अपने घर में रहते हैं, हमारा होम हमारा हैबिटेट है, राइट. ट्री जो है स्क्विरल का हैबिटेट है. सो इस तरीके से मेनली टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स आर देयर, दैट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड अदर इज एक्वेटिक हैबिटेट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है? द हैबिटेट ऑन लैंड. जितने भी हैबिटेट्स लैंड सरफेस पे हैं दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. ओके, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को आप फर्दर कैटेगराइज करते हो एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कोस्टल माउंटेन एंड डेजर्ट हैबिटेट. Then we have aquatic habitat. So the habitat in water is called aquatic habitat. वो सारे habitat जो अंडर वाटर हैं, पानी के अंदर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? aquatic habitat कहा जाता है. And aquatic habitat को आगे आप फर्दर कैटेगराइज करते हो as ocean, river, lake, pond and swamp. So first of all, components of habitat. So mainly two components होते हैं किसी भी habitat के. Number one, biotic components. So जितने भी living beings हैं वो आपके habitat का biotic component होता है, like plants, animals. These are the examples of biotic components. Next we have abiotic components. So the non-living things. अब किसी भी environment में जो non-living things होती हैं वो उस habitat का abiotic components में include करी जाती हैं. For example, soil, air, water, temperature, ये सभी abiotic components होते हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? नेसेसरी रॉ मटेरियल्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं एक लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए. फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट्स को सॉइल चाहिए एंकरेज के लिए. मोर ओवर उसके साथ साथ सॉइल क्या करता है? उन प्लांट्स को वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स प्रोवाइड करता है जो उनके सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है. फिर बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं. सिमिलरली वाटर, एयर, ये भी नेसेसरी है फॉर द लिविंग बीइंग्स टू सर्वाइव. ओके, now next we come to the topic that is adaptations. So what are adaptations? The special characteristic that enables plants and animals to be successful in a particular requirement are called adaptations. ऐसे special characteristics, ऐसे special features जो plant and animal को help करते हैं कि वो एक particular environment में successfully survive कर सके, उन features को adaptations कहा जाता है. जैसे कि camouflage. Camouflage क्या है? जिसमें toad के पास ability होती है कि वो खुद की body color को blend कर सकते हैं अपने surrounding के साथ. ये कॉमन एग्जाम्पल है किसी भी अडेप्टेशन का. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राइट ऑरेंज एंड ब्लैक ऑन अ मोनार्च बटरफ्लाई इज एन अडेप्टेशन टू वार्न पोटेंशियल प्रेडेटर्स दैट अ बटरफ्लाई इज पॉइजनस एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ईटिंग. ओके, एक कॉम्बिनेशन होता है जो आपकी मोनार्च बटरफ्लाई होती है, उसमें ऑरेंज एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन होता है जो कि उनको एक अडेप्टेशन ही मिला है सो दैट जो उस बटरफ्लाई के प्रेडेटर्स है यानी कि जो उसे खा सकते थे उनको एक बॉन्डिंग मिलती है, वो अलर्ट रहते हैं कि ये बटरफ्लाई क्या है, पॉइजनस बटरफ्लाई है, एंड इसीलिए वो क्या करते हैं, उससे बचते हैं कि वो उसे ना खाए. ठीक है, so these special features have evolved over a long period of time through the process of natural selection. Adaptations afford the organism a better chance to survive in its surroundings. तो ये स्पेशल फीचर्स जो हैं इनको काफ़ी लंबा टाइम पीरियड लगा है इवॉल्व होने में अमंग द ऑर्गेनिज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन.
अडेप्टेशन एक ऑर्गेनिज्म को अफोर्ड करते हैं कि उनको अपने सराउंडिंग में एक बेटर चांस मिलता है सर्वाइव करने का। Now types of plants and animals and the adaptations on the basis of habitat. अब किस तरीके के plants and animals होते हैं और उनके क्या adaptations हैं वो हम उनके habitat के basis पर discuss करेंगे। नंबर 1 वी हैव एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ रहेंगे? अंडर वाटर रहेंगे, जैसे कि सी वाटर में रहने वाले एनिमल्स को मरीन एनिमल्स कहा जाता है। रिवर, स्ट्रीम, लेक, पॉन्ड, इवन ड्रेन्स में रहने वाले एनिमल्स को फ्रेश वाटर एनिमल्स कहा जाता है। एंड वो एनिमल्स जो सॉल्टी एंड फ्रेश वाटर के बीच में रहते हैं दे आर कॉल्ड ब्रैकिश वाटर एनिमल्स, राइट। चलो, नाउ the next is what the adaptive features of aquatic animals are that their bodies compress laterally to reduce friction। ठीक है, अब एक्वाटिक एनिमल्स में एक अडेप्टिव फीचर क्या है कि इनकी बॉडी कंप्रेस्ड होती है लेटरली, यानी कि लेटरली की साइज से थोड़ी कंप्रेस्ड होती है सो दैट ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। एंड इसकी वजह से एक इन्हें स्विफ्ट पैसेज मिलता है जब ये क्या करते हैं वाटर में मूव करते हैं, है ना, एंड ये फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है, राइट। दिस अलाउज स्विफ्ट पैसेज इन द वाटर व्हाइल स्विमिंग करते वक्त वाटर के अलाउंग स्विफ्ट पैसेज अलाउ करती है इनका ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर। उसके बाद इनके पास कुछ फीचर्स है लाइक फिन्स, फिशेस में फिन्स होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं बेस में जो इन्हें स्विमिंग में हेल्प करते हैं। सिमिलरली इस तरीके से फ्रॉग्स एंड डक्स के पास वेब्ड फीट होते हैं जो इन्हें स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फिर कुछ एनिमल्स हैं लाइक फिश, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, व्हेल, ये सभी आपके सीज एंड ओशन में रहते हैं। मोस्टली सी एनिमल्स की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। कुछ सी एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि स्क्विड एंड ऑक्टोपस जिनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है, यानी कि जब ये वाटर में स्विम करते हैं इनकी बॉडी क्या कर लेती है, स्ट्रीमलाइन शेप एक्वायर कर लेती है। एंड ये कहाँ थोड़ा डीपर रहते हैं इन द ओशियन नियर द सी बेड। ओके, नाउ दीज एनिमल्स, अब इन एनिमल्स के पास क्या होता है, गिल्स होते हैं एज अ ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पायर करने के लिए हमारे पास लंग्स होते हैं, इन एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं। गिल्स क्या करते हैं, वो गैसेस जो वाटर में डिजोल्व है उनको एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि डॉल्फिन्स एंड एनिमल्स। ये एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास गिल्स प्रेजेंट नहीं होती है, ये एयर में ही ब्रीथ करते हैं अपने नोस्ट्रल्स या ब्लो होल्स के थ्रू जो इनके हेड के अपर पार्ट पे प्रेजेंट होते ही, राइट। दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन द एयर व्हेन दे कम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। एंड इसी के थ्रू ये क्या करते हैं, ये पहले आपके अपर सरफेस वाटर के अपर सरफेस पे आते हैं एंड जो एयर में ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको ये अपने एयर होल्स के थ्रू इनहेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का एक्सचेंज व्हेन दे कम टू द अपर सरफेस ऑफ द वाटर। क्योंकि जो वाटर में गैसेस डिजोल्व है उनको ये एक्वायर नहीं कर सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव गिल्स, राइट। दे कैन स्टे इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। एंड इनके पास एक एबिलिटी ये भी है कि अंडर वाटर विदाउट ब्रीदिंग भी काफी लंबे टाइम पीरियड तक सर्वाइव कर सकती हैं। डॉल्फिन्स का जो हियरिंग सेंस है काफी एक्सीलेंट होता है सो दैट ये खुद को अपने प्रेडेटर से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट फ्रॉग्स जो है, फ्रॉग्स के पास यूजुअली पॉन्ड्स होते हैं, यानी कि वो पॉन्ड्स से उनका हैबिटेट होता है। फ्रॉग्स आपके वाटर एज वेल एज लैंड दोनों पे ही स्टे कर सकते हैं। इनकी जो पीठ की शेप है वो वेब शेप होती है जो इनको हेल्प करती है टू स्विम इन वाटर। एंड इनके जो हिंड लेग्स है वो काफी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं जो इन्हें ग्राउंड पे हॉप करने में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्वेटिक प्लांट्स। अब बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की। एक्वेटिक प्लांट्स आपके कहाँ प्रीडोमिनेटली वाटर में ही ग्रो करते हैं, इन्हें आप हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं। ये वेरी करते हैं ग्रेटली इन टाइप विद सम बीइंग क्वाइट सिमिलर टू कॉमन लैंड प्लांट्स व्हाइल सम आर क्वाइट डिफरेंट। यानी कि कुछ तो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे आपके लैंड प्लांट्स होते हैं, कुछ उनकी तरह दिखते हैं, कुछ आपके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स फॉल इनटू वन ऑफ द 4 कॉमन क्लास टाइप्स। सो एक्वेटिक प्लांट्स इन 4 कॉमन टाइप्स में से किसी एक क्लास में आते हैं, दैट इज एल्गी, फ्लोटिंग प्लांट्स, सबमर्ज्ड प्लांट्स एंड इमर्ज्ड प्लांट्स। ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द रूट्स एंड लीव्स। अब कौन से प्लांट को किस ग्रुप में डाला जाएगा वो डिपेंड करता है कि उन प्लांट की रूट्स एंड लीव्स की पोजीशनिंग कैसी, यानी कि कौन सी पोजीशन पे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग व्हाट, एल्गी। एल्गी क्या है, ये आपके सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप के एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कि प्राइमरीली ओशंस में होते हैं। इनके पास रूट, स्टेम या लीव्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। एल्गी एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, लेकिन ये आपके किस पे, ओशन फूड चेन का बेस है। अगर ओशन फूड चेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर एल्गी नहीं होंगे। एग्जाम्पल दैट इज आप लाइंगबाई एंड मस्क ग्रास, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी। ओके, next we have floating plants. Floating plants are not attached to the water bottom but they have root that absorb water. Floating plants के पास क्या, ये वाटर वाला पानी के बॉटम वाले पार्ट के साथ अटैच नहीं होते, लेकिन इनके पास रूट्स होती है जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। फ्लोटिंग प्लांट्स को आप फ्रेश या सॉल्ट वाटर में इजीली फाउंड कर सकते हो। इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं काफी फर्म होती हैं एंड फ्लैट रहती हैं
so that ये ज़्यादा sunlight absorb कर सकें. Example is various types of lilies such as water lily, banana lily, water hyacinth. These are the different examples of floating plants. Now next we have submerged plants. Submerged plants जो है इनकी जो रूट्स होती है वो वाटर फ्लो के साथ कनेक्टेड होती हैं एंड मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन, ज़्यादातर वेजिटेशन जो इनके अंडर वाटर होती है. इन प्लांट्स की लीव्स काफी थिन एंड नैरो होती है. एग्जाम्पल हाइड्रेला एंड बॉग मॉस. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट वी कम टू एमर्ज प्लांट्स. सो एमर्ज प्लांट्स को आप एमर्ज भी कहते हो, जो कि वाटर के ग्राउंड के साथ रूटेड होती है, लेकिन इनकी मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन अबव द वाटर होती है. ठीक है, इन प्लांट्स को कांस्टेंट एक्सपोजर चाहिए होता है टू द सनलाइट. एग्जाम्पल नॉटवीड एंड रेड रूट. नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. अब वो एनिमल्स जो आपके लैंड पे रहते हैं एंड अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को लैंड पे ही करते हैं, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एंड इनके मोड के बेसिस पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आपके कुछ कैटेगरीज या टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं. नंबर 1, कर्जोरियल एनिमल्स. ओके, सो दीज एनिमल्स आर लिव इन ओपन प्लेसेस एंड आर अडेप्टेड टू रन ऑन लैंड हार्ड ग्राउंड. ओके, अब ये एनिमल्स वो है जो ओपन प्लेसेस पे रहते हैं एंड ये हार्ड ग्राउंड पे रन करने के लिए अडेप्टेड होते हैं. फॉर एग्जांपल लायन, डियर, हॉर्स. ओके, अब इनके अडेप्टेशनल फीचर्स क्या है? नंबर 1, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जो इनको स्विफ्ट मूवमेंट अलाउ करती है एंड इनके लिम्स काफी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू फोजोरियल एनिमल्स. सो फोजोरियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स है विच आर अडेप्टेड फॉर बोरोइंग मोड ऑफ लाइफ. ये क्या, एक उनकी जो लाइफ है वो बोरो रहने के अंदर छिप के रहना पसंद करते हैं, ये अंडर द ग्राउंड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रैबिट, रैट एक्सेट्रा. अब इनके पास क्या अडेप्टेशन फीचर्स है? नंबर 1, द हेड इज स्मॉल. इनका जो हेड होता है काफी छोटा होता है एंड टेपर्स एंटीरियरली टू फॉर्म स्नाउट फॉर डिगिंग. ठीक है, नेक्स्ट इनके फोरलिम्स काफी शॉर्ट होते हैं लेकिन क्लॉज जो है काफी पावरफुल होते हैं इनके पास. एंड इनकी आईज एंड ईयर्स भी काफी स्मॉल होते हैं. ओके, Now next we come to arboreal animals. Arboreal animals वो हैं जो कि adapted होते हैं for climbing. For example squirrel, chameleon, etc. Now what are their characteristics? Number 1, इनकी body काफी stout होती है, ribs curved होते हैं, so that इनका जो thorax वाला region है वो semi circular बन जाता है. Okay, lizard होती है, छिपकली उसके legs में क्या adhesive pads होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं कि वो किसी भी सरफेस पे क्या कर सके, या जब वो वॉल पे भी मूव करते हैं वो वहाँ पे होल्ड कर सके. ओके, नेक्स्ट इनकी जो चेस्ट मसल्स होती हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट वी कम टू वोलेंट और एरियल और फ्लाइंग एनिमल्स. ठीक है, अब वो एनिमल्स जो अडेप्टेड है फॉर एरियल मोड ऑफ लाइफ, यानी कि ये अपना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या फ्लाई करते हैं, अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं. ऐसे एनिमल्स को एरियल एनिमल्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल विंग इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट एक्सेट्रा. Now the adaptation characteristics of aerial animals are as follow. Number 1, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है जो एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करती है ड्यूरिंग फ्लाई. सेकेंड, व्हाट इनके फोर लिम्स मॉडिफाइड होता है इनटू विंग्स. इनकी बोन्स हॉलो एंड स्पॉन्जी होती हैं, आईज काफी शार्प होती हैं एंड वेल डेवलप्ड होती है. नेक्स्ट वी हैव डेजर्ट एनिमल्स. डेजर्ट एनिमल्स आर अडेप्टेड फॉर ड्राई लैंड एंड हॉट हैबिटेट. ऐसी लैंड जो ड्राई है, वहाँ जो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म है, हॉट है, ऐसे हैबिटेट्स के लिए अडेप्टेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैमल, लिजर्ड, रोडेंट्स एक्सेट्रा. सो नाउ व्हाट आर द अडेप्टेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट एनिमल्स? सी, नंबर 1, इनके जो साइट, स्मेल एंड हेयरिंग के सेंसेस हैं काफ़ी कीन होते हैं. ये वाटर को अपने वाटर पाउचेस में कंजर्व करते हैं. इनकी स्किन काफ़ी थिक होती है सो दैट वाटर वॉश को अवॉइड कर सके. एंड मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स जो हैं इनमें इनका डल कलर होता है जो इनको ब्लेंड करता है इनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. नेक्स्ट वी हैव कैमल. कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है. सो कैमल के काफ़ी लॉन्ग फीट होते हैं जो इनको लूज सैंड को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. टोज ब्रॉड होते हैं, पैडेड होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं. दे कैन इजीली वॉक ऑन हॉट एंड लूज सैंड. ठीक है, ये वॉक करते हैं वेरी फास्टली इन डेजर्ट, इसीलिए इनको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है. यू कैन सी दिस इज द कैमल. ओके, क्या क्या फीचर्स है? लॉन्ग आई लैशेज हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं, फीट जिनके थिक पैड्स होते हैं जो इनको हॉट सैंड से प्रोटेक्ट करता है. ये इनका हम्प वाला पार्ट है जिसमें फूड स्टोर करते हैं. सो आप देख सकते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स है कैमल के जो वेल अडेप्टेड होते हैं इनको डेजर्ट हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए. सी, व्हाट आर द अडेप्टेशंस ऑफ अ कैमल? नंबर 1, 2 rows ऑफ लॉन्ग आई लैशेज. इनके पास 2 rows होती है काफ़ी बड़ी बड़ी आई लैशेज की जो इनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द ब्लोइंग सैंड एंड द सन. फिर उसके बाद इनके हम पे फैट स्टोर्ड रहता है
जो इन्हें हेल्प करता है टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड, यानी कि एक लंबे समय तक विदाउट फूड एंड वाटर सर्वाइव करने में हेल्पफुल होते हैं, वो फैट जो इनके लंप में स्टोर्ड होते हैं। नेक्स्ट, इनकी नीज पे थिक लेदरी पैचेस होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम गेटिंग बर्न, यानी कि जब इनके हॉट डेजर्ट सैंड पे नील करते हैं तो क्या ये बर्न ना हो, उससे इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद इनके काफ़ी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जो इनको हैवी लोड कैरी करने में हेल्पफुल होते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। देन एक्सक्रीटिंग वेरी लिटिल कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, काफ़ी कम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को ये एक्सक्रीट करते हैं सो दैट दे कैन कंजर्व वाटर। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमंस द मोस्ट स्पेशल एट ऑल। अब सब लास्ट में ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करते हैं विच आर द मोस्ट स्पेशल एट ऑल। So we have talked about various organisms, their habitats and their adaptations, but humans are one of the most advanced and the most intelligent organism to have ever lived on the earth. So जैसे कि हमने different organisms के बारे में discuss किया, उनके habitats and उनके adaptations के बारे में, but now we are going to discuss about human beings, जो सबसे advanced and most intelligent organisms है which ever lived on the earth. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, सो वो प्लांट्स जो आपके लैंड पे ग्रो करते हैं दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जिनको आप जीरोफाइट्स पे कहते हो। ओके, इनको जो अपना नेम मिला है वो टेरा वर्ड से मिला है, दैट मीन्स लैंड। नेक्स्ट इज प्लांट्स एंड ट्रीज दैट ग्रोज ऑन माउंटेन्स एंड हिल साइड्स। अब वो प्लांट्स एंड ट्रीज जो आपके माउंटेन्स एंड हिल साइड्स पे ग्रो करते हैं, तो इन एरियाज में जो ट्रीज होते हैं इनको कॉनिफेरस ट्रीज कहा जाता है बिकॉज ये काफी टॉल होते हैं एंड इनकी शेप कोन शेप होती है, राइट। एंड यही कॉनिकल शेप हेल्प करती है कि इनके ब्रांचेस में अगर स्नो सेटल हो जाए तो दैट गेट स्लाइड ऑफ इजीली। नाउ पाइन एंड देवदार, ये आपके कुछ ट्रीज हैं जो ऐसे एरियाज में होते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन रहती है थ्रू आउट द ईयर एंड इसीलिए इनको एवरग्रीन ट्रीज भी कहा जाता है। Now next we have plants and trees that grow in the plains. अब वो plants and trees जो plains में grow करते हैं. Okay, now what are the features which the trees in the plains have to suit their immediate environment? Number one, as they are trees with large flat leaves like poplar, peepal, mango, ashok, etc. so that the surface area allow plenty of evaporation and keeps them cool. ठीक है, ये आपके जो ट्रीज है इनकी जो लीव्स होती है फ्लैट लीव्स होती हैं लाइक पॉपुलर, पीपल, मैंगो, अशोक, सो दैट जो इनका सरफेस है वो क्या अलाउ करता है, काफ़ी ज़्यादा इवापोरेशन अलाउ करता है एंड इनको इन प्लेन एरिया की हॉट कंडीशंस में इनकी बॉडी को कूल रखने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, देन द प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स। अब वो प्लांट्स जो आपके डेजर्ट में ग्रो करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट देम। So water and rainfall are the scarcest in the desert. So plants growing in these regions have stem that can store water like cactus. So water and rainfall काफी स्केयर मीन्स है डेजर्ट एरिया में, इसलिए वो प्लांट्स जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं इनके पास स्टेम्स होती हैं सो दैट उसमें ही क्या कर सके, वाटर को स्टोर कर सकते हैं लाइक कैक्टस। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स है डेजर्ट्स में जिनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं सो दैट ये क्या कर सकते हैं, सॉइल के अंदर डीपली पेनिट्रेट करके अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, दे हैव अ प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न दैट सेव द प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स। इनके पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है थॉर्न्स की फॉर्म में जो इनको एनिमल्स से प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अडेप्टेशंस इनके पास है कि ये वाटर लॉस को अपने लीव्स के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं, द पार्ट ऑफ अ प्लांट थ्रू विच मोस्ट ऑफ द वाटर इज लॉस्ट। ओके, स्टिल अदर्स हैव अ वैक्सी कोटिंग। अब कुछ ऐसे भी है जिनके पास उनकी लीव्स पर वैक्सी कोटिंग होती है ऊपर से एंड या फिर बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं जो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं टू बी एक्सपोज टू द ड्राइंग एलिमेंट्स एंड ऐसे प्लांट्स को सकलेंट प्लांट्स कहा जाता है। इन मेनी केसेस, काफ़ी केसेस में डेजर्ट प्लांट्स के पास लीव्स नहीं होती हैं एट ऑल। फोटोसिंथेसिस जो नॉर्मली ग्रीन लीव्स में किया जाता है, ओके, वो इन प्लांट्स के अंदर स्टेम्स में होता है बिकॉज दे डू नॉट हैव लीव्स एज आई हैव टोल्ड यू। ओके, बट इनकी स्टेम्स में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में इंटरेक्शन या डिपेंडेंसी कैसे होती है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट पे एंड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर मेनी रिक्वायरमेंट्स। हाउ? सी एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एनिमल्स को प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर फूड, प्रोटेक्शन एंड शेल्टर एंड ह्यूमंस को भी प्लांट्स चाहिए फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, राइट। चलो, सो प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट्स को यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड गुड फॉर ह्यूमन। ओके, एंड प्लांट्स को शेल्टर पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्लांट्स शेड प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द हॉट सन। ह्यूमंस प्लांट्स का यूज करते हैं फ्यूल के लिए भी। हम प्लांट्स का यूज करते हैं टू मेक क्लोथ, डाइज एंड मेडिसिन।
कुछ लोग प्लांट्स एंड प्लांट मटेरियल का यूज़ करते हैं एज अ डेकोरेशन मटेरियल सो दैट ये खुद को या अपने नियर बाय रेजिडेंसेस को या प्लेसेस को अट्रैक्टिव बना सके। देन एनिमल्स एंड ह्यूमंस काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं ऑन द अदर एनिमल्स इन द फूड चेन। फूड चेन के अंदर कुछ एनिमल्स है जो एक दूसरे को यूज़ करते हैं फॉर द फूड, जैसे कि एनिमल्स भी क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं एज अ सोर्सेज ऑफ फूड एंड क्लोथिंग बाय द ह्यूमनली। ओके, now the next topic is living things and non-living things. So we live in a world surrounded by many living things and these living things include animals, plants and microorganisms. So हम ऐसे एक वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लिविंग बींग्स सर्वाइव करते हैं एंड इन सभी लिविंग बींग्स के अंदर कुछ कैटेगरीज इन्वॉल्व है लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड उसके साथ साथ आप बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स को भी ऑब्जर्व करोगे अपने एनवायरनमेंट में लाइक रॉक, वाटर, वुड एंड स्टोन्स अराउंड अस, राइट? Now, have you thought about the differences between the living and non-living things in our surrounding? So now, if you try to list the differences, there are many. So यहाँ पे कुछ differences अब given है एक living and non-living thing के बीच में. So living things के जो cells होते हैं, they are the structure unit. यानी कि living things का जो structure design होता है, that is because of the cell. Or we can say cells are the structural unit of any living thing. But if we talk about non-living things आपके non-cellular structures होते हैं. लिविंग थिंग्स की एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, नॉन लिविंग थिंग आपको डिफरेंट शेप एंड साइजेस में मिलेंगे। लिविंग थिंग खुद से मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग तभी मूव करेंगे जब उन पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा। लिविंग थिंग की ग्रोथ इंटरनल होती है, नॉन लिविंग थिंग की ग्रोथ एक्सटर्नल भी हो सकती है बाय द डिपोजिशन ऑफ मैटर एज एन क्रिस्टल्स। ओके, लिविंग थिंग्स को फूड रिक्वायर्ड होता है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर फूड। लिविंग थिंग्स रिस्पायर करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पायर। लिविंग थिंग्स सेंसिटिव होते हैं टू द स्टिमुलस बट नॉन लिविंग थिंग्स नॉन सेंसिटिव होते हैं टू द स्टिमुलस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, यानी कि वो अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स एक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, इनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है जिसके बाद वो इवेंचुअली दे विल डाई आउट। ओके, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का कोई लाइफ साइकिल नहीं होता है एंड ना ही ये क्या होते हैं, डाई होते हैं, या तो ये डैमेज हो जाते हैं और दे गेट रॉ सिंपली। ओके, the chapter is completed. I hope you all must have understood it very clearly. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.